अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज एंड स्टाइल के कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक का, ये हमने एक्सट्रैक्ट किया था कॉग्निटिव पोएटिक्स में से, जो एलेना सेमिनो और जोनाथन कल्पेपर का एक वर्क था। कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक डील करता है कि किस तरीके से रीडर्स जो हैं वो टेक्स्ट के मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं अपने मेंटल प्रोसेस को यूज करते हुए, जिसमें उनकी इमेजिनेशन, उनकी मेमोरी, उनकी अटेंशंस और इमोशन इंक्लूडेड हैं। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक, रीडिंग जो है वो एक मेंटल जर्नी है, जहाँ पे जब आप वर्ड्स को रीड करते हो तो वो ट्रिगर करते हैं और एक्टिवेट करते हैं आपकी थॉट्स और फीलिंग को, और अपने थॉट्स और फीलिंग के ट्रिगर होने के बाद ही आप उस टेक्स्ट का मतलब इंटरप्रेट कर सकते हो। बेसिकली जो कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक है हमारे पास, वो मॉडर्न स्टाइलिस्टिक्स का पार्ट है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल स्टाइलिस्टिक की, तो उसमें हम स्टडी करते थे कि कैसे ऑथर जो है वो लैंग्वेज को यूज करता है, जिसमें हमारे पास वोकैबुलरी है, सिंटैक्स है, मॉर्फोलॉजी है, साउंड्स हैं, रिदम है, ताकि वो राइटिंग के अंदर इफेक्ट क्रिएट कर सके। लेकिन मॉडर्न स्टाइलिस्टिक के अंदर या कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक के अंदर हम बात करते हैं इंटरनल प्रोसेसेस की, मेमोरी की, अटेंशन की, कि कैसे ये सारे प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट करते हैं एक मीनिंग को इंटरप्रेट करने के अंदर। कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक बेसिकली टेक्स्ट के स्ट्रक्चर से ज्यादा डीप जाके बात करती है, यानी कि यहाँ पे सरफेस स्ट्रक्चर से ज्यादा डीप स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाता है। कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक जो है वो फोकस करती है कि आखिर रीडर के माइंड में क्या हुआ, कि जब उसने एक स्टोरी को पढ़ा तो उसके माइंड में क्या चेंजेस आए, उसके थॉट पैटर्न के अंदर क्या चेंज आया, कि किस तरीके से वो कैरेक्टर्स के साथ खुद को इमोशनली कनेक्ट फील करता है। आखिर रीडर के माइंड में ऐसा क्या हुआ कि जब उसने उस स्टोरी को पढ़ा। तो कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक जो है वो अटेंशन पे करती है इस बात के ऊपर कि कैसे रीडर जो है वो सरप्राइज हो गया उस टेक्स्ट को पढ़ के, कि ऐसी क्या नॉलेज उस टेक्स्ट ने कन्वर्ट की उस रीडर को, कि भाई उसको लगा कि मैंने कुछ न्यू गेन किया है अपनी लाइफ में। वो उस टेक्स्ट को पढ़ के सरप्राइज्ड हुआ, खुश हुआ, या फिर जो उसके एक्सप्रेशन थे, जो उसका फिक्स थॉट पैटर्न था, उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन आई, कोई चेंज आया। कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है, दैट इज ऑफ स्कीमा। स्कीमा जो है हमारे पास वो एक पैटर्न और एक्सपेक्टेशन होती है जो बेसिकली फिक्स्ड होता है। लेट्स सपोज कि कोई भी टॉपिक हम रीड करें, उसके बारे में जितना भी हमारे ब्रेन को पता होगा, जितने भी थॉट्स हमारे माइंड के अंदर प्रेजेंट होंगे, उसको हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा बेसिकली वो फिक्स थॉट्स होते हैं जो किसी भी इशू से रिलेटेड हमारे माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप कुछ नया पढ़ते हो या कोई न्यू नॉलेज गेन करते हो जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था, तो आपका वो जो स्कीमा है वो वायलेट हो जाता है, यानी स्कीमा वायोलेशन जो है वो रीडर के माइंड को जगा देती है। देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कॉग्निटिव मेटाफर एंड कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग का। लैकफ एंड जॉनसन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे कहा जाता है कि लैंग्वेज डिस्क्राइब करती है एक चीज को इन टर्म्स ऑफ एन अदर, यानी कि कंसेप्चुअल मेटाफर थ्योरी इस चीज को सपोर्ट करती है कि आपको एक चीज का पता होता है, यानी प्रीसपोजिशन होती है, और उसी से ही आप दूसरी चीज का मीनिंग इंटरप्रेट करते हो। अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो आपको क्लाउड्स का पता है, आपको रेन का पता है, आप कनेक्ट करोगे कि क्लाउड्स ही हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रेन, और रेन होती है। यानी कि यहाँ पे चीजों के दरमियान एक कनेक्शन दिखाया जाता है, यानी कि आप अपने स्कीमा को यूज करते हो और कोई न्यू नॉलेज क्रिएट करते हो। इसमें हमारे पास कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग थ्योरी है जो फॉकेनर और टर्नर ने दी थी इन 2002। उन दोनों ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो हमारा माइंड है वो न्यू आइडियाज को क्रिएट करता है बाय मिक्सिंग द एलिमेंट फ्रॉम द डिफरेंट मेंटल स्पेसेस, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग आइडियाज होते हैं हमारे स्कीमा के अंदर, उनको यूज करते हुए, उनको मिक्स करते हुए न्यू आइडियाज को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे जो रीडर था उसके माइंड में वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज प्रेजेंट थी, अब उस ऑर्डिनरी लैंग्वेज को यूज करते हुए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाटा को क्रिएट करेगा। अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है अ कासल इन द स्काई। अब ये जो कैसल है बेसिकली ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और एयरी लोकेशन है। अब ये कुछ समथिंग डिफरेंट है, ठीक है, जमीन के ऊपर कैसल का होना इज नॉर्मल, हमें जमीन के ऊपर कैसल की भी नॉलेज है, आसमान की भी नॉलेज है। अब हमने उस जमीन वाले एक ऑब्जेक्ट को उठा के आसमान पे रख दिया, यानी कि यहाँ पे कुछ न्यू बना जिससे हमारा स्कीमा वायलेट हो गया। एक सॉलिड स्ट्रक्चर, वो भी एयरी लोकेशन के अंदर, आसमान के ऊपर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्कीमा की वायलेशन हुई है और कुछ न्यू, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें देखने को मिला है। देन हमारे पास एक एग्जांपल है और टॉकिंग ट्री की। अब ट्री का भी हमें पता है, एक टॉकिंग फिनोमेना का भी हमें पता है। अब यहाँ पे नेचर प्लस ह्यूमन लैंग्वेज को कंबाइन किया गया, यानी कि नॉर्मेलिटी से हट के कुछ इवेंट हमारे सामने यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है। देन हमारे पास एग्जांपल है अ सिंगिंग क्लाउड की। क्लाउड का भी हमें पता है, सिंगिंग प्रोसेस का भी हमें पता है।
यहाँ पे दो कंट्राडिक्टरी ऑब्जेक्ट्स को मिला दिया गया, एक सिंगिंग और एक क्लाउड, यानी कि वेदर प्लस म्यूजिक। तो बेसिकली ये दो बिल्कुल डिफरेंट फिनोमिना हैं जो एक साथ मिला दिए गए, जिससे हमारा स्कीमा वायलेट हुआ। आज की वीडियो में हमने पहले अंडरस्टैंड किया कि कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स क्या है, जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस के साथ डील करती है, जिसमें इमेजिनेशन, मेमोरी और इमोशंस हैं। देन हमने ट्रेडिशनल स्टाइलिस्टिक्स को समझा कि वो पहले सरफेस स्ट्रक्चर के साथ डील करती थी, लेकिन अब डीप स्ट्रक्चर के साथ स्टाइलिस्टिक्स डील करती है। देन हमने स्कीमा के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया कि ये फिक्स्ड पैटर्न होता है हमारे माइंड का, जो हमें हर चीज को जज करने में हेल्प आउट करता है। जब स्कीमा वायलेट होता है, यानी हमने स्कीमा वायलेशन की बात की, तब ही कोई रीडर नई चीज को सीखता है। देन हमने कॉग्निटिव मेटाफर एंड कंसेप्चुअल ब्लेंडिंग की बात की कि ऑब्वियसली आप पुराने आइडियाज को मिक्स करके या उनमें थोड़ा सा चेंज करके ही न्यू आइडियाज को सीख सकते हो। सो बेसिकली दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।